हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप दोबारा सोलो और डुओ के टूर्नामेंट खेलेंगे और कमाएंगे 600 रुपये, जो कि मैंने कमा लिया और मैंने हेडफोन भी खरीद लिया है। इस सीरीज़ का ये लास्ट का एपिसोड रहने वाला है। जी आपने सही सुना, ये आज का सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम दूसरी सीरीज़ निकालने वाला है। तुम सजेस्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो कि मैं कौन सी नई सीरीज़ लगाऊँ। ठीक है, चलो चलते आज के पहले मैच की तरफ। रुक जाओ सर, इतनी भी क्या जल्दी। जो मैंने हेडफोन खरीदा है उसका मैं डिटेल में रिव्यू दूंगा एंडिंग में, तो एंडिंग तक बने रहना। तो चलते अभी पहले मैच की ओर। फर्स्ट मैच में मैं प्लांटेशन उतर रहा था। उतरते मुझे यूएमपी और नीला सुट्टा नहीं हरा सुट्टा मिल जाता है, इसलिए मैं जल्दी से एक गन वगैरह उठा के यहाँ से लूट लूट करके चलते पहले बंदे की ओर। बंदा तो नहीं मिलता, पर शिपयार्ड पे आने के बाद मुझे 500 का नोट मिल जाता है। तो मैं ये जल्दी से 500 का नोट उठा के जल्दी से हिट लिस्ट लगाता हूँ। फिर मैं सीधा हिट लिस्ट के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। और मुझे आगे देखो, तीन तीन पेटी एक ही बंदे ने लपेट दिया था। मतलब बंदा तो अच्छा खेलने वाला था। तो मैं मेरे यहाँ पे BMW भगाते भगाते जल्दी से बंदे के ऊपर रश कर रहा था। पर आगे तो बसर मची थी, कौन किसको मार रहा था, कौन किसको मर रहा था, क्या पता, कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पे ग्लोअर लगा देता हूँ और ऑस्कर लगा के इनका स्वागत कर रहा था, पर किसी ने तो किसी को मार दिया। फिर इसका बदला लेने के लिए मैं हिल्ड्रोन और बाइजन थोड़ा थोड़ा चोको देने लग जाता हूँ। पर ये क्या मरने का नाम ले रहा था, पर इसकी रिलोड पे आ जाती है और मैं इसको बाइजन भर देता हूँ। इसके बाद और एक मेहमान आ जाता है। तो इनसे मैं देख ही रहा था ये मेहमान कहाँ पे है, इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ और देखने के लिए जाता हूँ कितने मेहमान हैं। अरे पर ये तो दोनों मेहमान बहुत कुत्ते जैसे थे, इसलिए दोनों ने गाड़ी फोड़ दी। तो फिर मैं जल्दी से एक मेहमान को थोड़ा सा चोको देता हूँ और दूसरे मेहमान को भी थोड़ा सा चोको देने के बाद ये दोनों ठंडे हो जाते हैं। और एक बंदा तो सीधा आने के बाद चाय पानी मांगने लग जाता है, इसलिए मैं इसको बाइजन से चाय पानी दे देता हूँ। और दूसरे बंदे को दूसरे ने चाय पानी दे दी थी। ये देखो, ने नीचे बंदा था, इसने इसको चाय पिला दिया था। नीचे वाले बंदे को भी कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। और ये मेरी ग्लोअल फोड़ रहा था, पर इसको क्या पता मेरे पास नीला सुट्टा और बाइजन से अगर थोड़ा थोड़ा मार देता हूँ। और इसके पास मकड़ा कैरेक्टर था ये, इसलिए मैं पीछे से भाग जाता हूँ। पर इसका मकड़ा क्या है बताओ, मेरे ऊपर कनेक्ट हो जाता है। पर मेरे पास क्रोनो की शक्ति थी और फिर मैं बाइजन भरने के लिए लग जाता हूँ, पर ये भी ट्रोगन भरने के लिए लग जाता है। पर क्या हो सकता है, ये आइए आपकी ताजा कमर में जाते हैं। ये भी दबा दब स्पैम करे जा रहा है, इसका गोली नहीं लग रहा है, इसका क्या ग्लिच हो रहा है पता नहीं। पर मैं भी यहाँ से दबा दब मारे जा रहा, मेरा भी लुक रिक्वायर हो रहा और फिर लास्ट में जाके इसको मार देता हूँ। ये न्यू प्लेयर नहीं था, ये बहुत अच्छा खेलने वाला बंदा है, पर इसका नाम ऐसा है। इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे बंदे भी बहुत कम बचे, मुझे छोड़ के बस 11 ही बंदे बचे। इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ और बंदे ढूंढने के लिए चले जाता हूँ। मैं गाड़ी लेके टहल रहा था और मुझे आगे बंदा दिख जाता है, तो मैं यहाँ पे उतर के इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ। और इसके पास एक न्यू कैरेक्टर था, शायद ये ग्लूवाल बहुत जल्दी तोड़ देता है। पर मैं इसको ये ड्रेवा नाम का बंदा ट्रोगन से मार देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आर्सेनल की भी थी, इसलिए मैं जल्दी से लेवल 4 का वेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे साइलेंसर भी लग जाता है बाइजन के ऊपर। क्या ग्लिच है गरीना का। ये सही करना चाहिए गरीना को, क्योंकि ये बिना मतलब के नहीं चाहिए तब भी साइलेंसर लग जाता है बाइजन को। गरीना को गाली देते देते मैं आ जाता हूँ आगे बंदे की ओर। और आगे बंदा था और इसकी गाड़ी भी फोड़ दी थी मैंने, तो इसके ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ मैं। और रश करते ये बंदा भी यहाँ पे छुपा रहा था, इसको मैं ट्रोगन भरने लग जाता हूँ, पर ये भी डैमेज दे रहा था। ये भी खेल रहा था बंदा, पर मैं ऑस्कर से और बाइजन से थोड़ा थोड़ा डैमेज दे दे के इसको मार देता हूँ एंडिंग में। इस बंदे की लूट करके मैं आगे गाड़ी लेके जा ही रहा था और मुझे ये बंदा मेरी गाड़ी फोड़ देता है। और इसका तो बदला लिया जाएगा, ज़रूर लिया जाएगा। मेरी BMW को इसने फोड़ दिया। इसने हाथ कैसे लगा, इसके लिए ऑस्कर लगाई के इसको मैं ट्रोगन भर देता हूँ। ईगल नाम का बंदा ये बुया पास लेके बैठे, ऐसे क्या करते, कैसे कमाते, इसका क्या बिजनेस था, इसका कुछ सीक्रेट बिजनेस होता है क्या इनका। ये हर बार बुया पास कैसे ले लेते हैं। इसको ऐसी बकचोदी करने के बाद मैं जल्दी से चला जाता हूँ 7वें बंदे को मारने के लिए। तो उसके बाद बहुत देर कैंपिंग करता हूँ, क्योंकि बुया पे बहुत बड़ा प्राइज़ है। किसी को बताओ ना मत, मैं भी कैंपिंग करता हूँ। उसके बाद चलो ठीक है, किसी ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद आगे जिप में एक बंदा बैठ जाता है और एक बंदा जोन में चला जाता है। इसका जोन में जाके शायद ये जोन बैटल हीलिंग बैटल करेगा, क्योंकि ये बहुत पैसा है बुया के ऊपर। उसके बाद ये जोन वाला बंदा आगे आ जाता है, मुझे पता था ये डैमेज होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑस्कर लगा के मार देता हूँ। और ये बंदा मॉन्स्टर लेके मेरे पे ऊपर रश कर देता है और ये भी ऑस्कर लगाता है, पर मैं इसको ट्रोगन का थोड़ा बॉडी और थोड़ा हेड मार के ख़त्म कर देता हूँ। और इसके साथ 8 किल बुया होने के बाद इसका विनिंग प्रूफ देख ही सकते हो। दूसरे मैच में मैं शिपयार्ड पे लैंडिंग करता हूँ और उतरते मुझे बाइजन और 500 का नोट मिल जाता है। इसलिए मैं 500 का नोट और बाइजन यहाँ से और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जल्दी से ये 500 का नोट लेके हिट लिस्ट लगाने जाता हूँ।
सो हिट लिस्ट को मारने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, सबसे पहले नीला सुट्टा खींच लिया और तुम भी देख सकते हो कि कैसे फाइट ले सकते हैं। और इसके बाद एक हिल ड्रोन छोड़ दिया और ये बंदा भी आगे चला गया, ये डर गया बंदा और इसका फ़ायदा उठा के और मैं इसके पास M10 होने के बाद भी लक्की भाई को मैंने बाइजन भर के निपटा दिया। उसके बाद फिर से हिट लिस्ट लगा के मैं जाता हूँ दूसरे बंदे की ओर। हिट लिस्ट लगाने से पहले मैं आरएसएनएल लूटने आ जाता हूँ और आरएसएनएल लूटने के लिए ज़रूरी है क्योंकि लेवल 4 का वेस्ट मस्ट है गाइस, क्योंकि लेवल 4 के वेस्ट से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। और ये लेवल 4 का वेस्ट लूटने के लिए और एक बंदा आ जाता है, पर मैं इसको थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ और इसके पास कायरस था, इसलिए इसका कायरस वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इधर उधर जा रहा था और फिर ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज देता हूँ मैक्स 7 से। और ये भी यहाँ पे मैं गोली चला रहा था पर इसको मैंने फिर से यहाँ से डैमेज दे दिया था। फिर ये बंदा अंदर जाके कैंट ऑन कर लेता है, तो फिर मैं यहाँ पे तब भी जाके इसको रश करके मार देता हूँ। ये भी बंदा अच्छा खेल रहा था पर क्या यहाँ पे आके पिट जाता है। इसके बाद में ये बंदे 50 रुपये देने के लिए लग जाते हैं, ये भी मेरा दोस्त ही है इसलिए 50 रुपये दे रहा था। इसके बाद चलते ही बिना किसी बच्चे के अगले बंदे की ओर। फिर हिट लिस्ट लगाने के बाद मैं सीधा हिट लिस्ट वाले बंदे के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ और ये बंदा फिर से 50 रुपये देता है पर इसका कुछ काम नहीं आता। और ये बंदा ऑफलाइन था और मुझे यहाँ पे फिर क्या किल मिल जाता है, देख रहे हो हिट लिस्ट लगाने का फ़ायदा। इसके बाद चलते जल्दी से चौथे बंदे की ओर। फिर यहाँ पे एक बंदा टावर के ऊपर कैंपिंग करके बैठा था, तो इसके ऊपर जल्दी से रश करके इसको बाइजन भर देता हूँ। और ये शायद नया बंदा था, ये थॉमसन चला रहा था, क्या पता, ये बंदे बहुत प्रो प्लेयर होते हैं। इसके बाद जल्दी से चलते बस 4 ही बंदे बचे और हमारे 4 ही किल है, क्या हम 8 किल कर सकते हैं? आइए बने रहिए अमिताभ बच्चन के साथ, जानते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, चलते ही 5 बंदे के और। सो लास्ट का बंदा देख जाता है और वो गाड़ी लेके आगे जाता है, ये स्नाइपर प्लेयर था शायद, और ये आगे जाते उतर जाता है पर इसने मुझे देखा नहीं था। और मैं ना दिखने के लिए मैं थोड़ा जोन में ही रुकता हूँ और ये सीढ़ी यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था, इस मन में शक आ रहा था कि लॉन्ग रेंज से फाइट होने वाली है, तो इसके ऊपर एम करने की कोशिश कर रहा था और इसने नीला छुट्टा भी खींच रहा था और तभी मैं यहाँ पे इसको 1 टैप मार के सुला देता हूँ। उसके बाद लास्ट का एक ही बंदा बच जाता है, वो भी मेरे ऊपर रश कर रहा था, मैं भी उसके ऊपर रश कर रहा था, लास्ट का ही बंदा बचा था और दोनों ने ऑस्कर मार के एक दूसरे को डैमेज दिया और मैं यहाँ पे हिल ड्रोन छोड़ के इसके बाद ये लॉन्चर मार देता और इसको मैं सुला देता हूँ। यहाँ पे जलर नाम का बंदे को मारने के बाद 6 किल बुए हो जाता है। और ऐसे ही मैचेस खेल के और ऐसे ही प्रॉफिट करने के बाद मेरे 600 रुपये हो गए थे। और मैं अभी रिवील करने जा रहा हूँ मैंने कौन सा एयरफोन लिया। जी मैंने Xiaomi का टाइप C वाला एयरफोन लिया, इससे बहुत मस्त एकदम ऐसे तुम सारे बंदों के नक्शे कदम सुन सकते हो एकदम बिना किसी दिक्कत के। हाँ, अगर तुम भी अगर वायर का एयरफोन लेना चाहते हो तो Xiaomi टाइप C को देख सकते हो क्योंकि बढ़िया है, बस थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एकदम ठीक ठाक से रखना पड़ेगा इसको, मतलब यूज़ करने के बाद इसकी एकदम परमानेंट जगह बना लो, उसको उधर रखो क्योंकि ये थोड़ा नाजुक है, मतलब समझ जाओ तुम, इसकी बिल्ड क्वालिटी 300-400 वाले हेडफोन की तरह है, इसलिए समझ जाना, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। चलो बाय बाय।